शायद ये सब कुछ देखकर आपकी समझ में आ गया हो कि मैं सब कुछ खरीद सकता हूं मगर कुछ नहीं खरीद सकता। या रब रहम फरमा। ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मी? बस ऐसे ही, इसे देखकर मुंह से निकल गया। इस घर में सिर्फ एक यही है मासूम। रहम कर मेरे रब। कुछ दिन पहले ये ठीक हो रहा था, अब देखो इस बच्चे की क्या हालत हो गई है। यहाँ इतना कुछ हो रहा है लेकिन ये उससे बेखबर है। अगर इसे मालूम होता कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है तो वो सब देखकर ये बहुत अफसुर्दा हो जाता। मुझे उस लड़के की हरकत पर हैरत हो रही है बहुत। वो ऐसे बेबस इंसान पर कैसे गन तान सकता है? बेहिस कहीं का। इस मासूम ने आखिर क्या बिगाड़ा है? उसे इसकी हालत पे जरा भी रहम नहीं आया। जरूर पत्थर का दिल है उसका, जो ना पिघल सकता है और ना ही रहम खा सकता है। बात सुनो जेमरे, क्या नशा करता है वो लड़का? अगर ऐसा है तो उससे दूर रहने में ही भलाई है तुम्हारी। आइंदा उसके साथ ना देखूं मैं तुम्हें। ठीक है क्या ठीक है जेमरे? क्या कोई जवाब दिया तुमने मुझे जब मैं तुमसे पूछ रही थी? क्या तुमने मुझे बताना मुनासिब समझा? अच्छा ठीक है, क्या बताऊं मैं आपको? पूछे, हर सवाल का जवाब देती हूँ मैं आपको। मुझे बस तुमसे इतना जानना है जेमरे, ऐसा क्या है जो तुम मुझे बता नहीं रही? बता चुकी हूँ मैं कि मैं नहीं जानती। सुन लिया आपने? इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ मैं। मैं जब इसकी ऐसी हालत देखती हूँ तो शर्मिंदा हो जाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार खुद को समझती हूँ। काश मैं वक्त को दोहरा सकती और सब कुछ ठीक कर सकती और इस मासूम को गिरने से बचा सकती, मगर ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। ये दुआ है मेरी, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आगा डियर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप ऑफिस जाएं और जाकर काम करें अपना। मैं यहां पर हूं, संभाल लूंगी सब कुछ। हसन, आके नदीम साहब के कमरे से कैमरा निकाल दो। आगा साहब, ये क्या कर रहे हैं? कैमरा निकलवा रहे हैं यहां से। सुन लिया मैम, लेकिन इसकी क्या वजह है? ये कैमरा मैंने पिछली नर्स की वजह से लगवाया था क्योंकि वो नाकाबिले एतबार थी, और वैसे भी इस कैमरे की अब यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि घर तो एतबार और भरोसे के रिश्ते से ही बनते हैं, और तुम्हारी वजह से नदीम बहुत बेहतर हो गया है और इसलिए कैमरे की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हमें तुम पर पूरा भरोसा है। सही कहा आपने। और नदीम की भी अपनी जाती जिंदगी है और इसकी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करना चाहूंगा कभी, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस भरोसे को नहीं तोड़ोगी। यकीनन। अब चलें शहनाज। आगा कुछ बताना भूल गए हैं शायद। एक जरूरी बात तुम्हें बतानी थी। नदीम की सारी जिम्मेदारी पहले की तरह सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी शहनाज की होगी। क्या? और मैं? जेमरे, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नौकरी से नहीं निकाल रहे हम, लेकिन फिलहाल नदीम की नर्स नहीं हो तुम। तुम जिस तरह से काम कर रही थी उसी तरह करती रहोगी इस घर में, लेकिन फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि आज के बाद जो भी करोगी वो शहनाज से पूछकर करोगी। मैं पिछले कुछ दिनों से अपने काम पे तवज्जो नहीं दे पा रहा, इसलिए मैं तुम दोनों को जिम्मेदारी दे रहा हूँ नदीम की। कई बरसों से शहनाज इस घर की जिम्मेदारियां संभालती आई है और आगे भी संभालती रहेगी उसी तरह, तो कोई घबराने की बात नहीं है इसमें। दिल लगा के अपना काम करती रहो। खुदा हाफिज। आई एम सो सॉरी नदीम। मैंने कैमरा अपनी गलती का
अजाला करने के लिए हटाया है, तुम्हारे कहने पे नहीं शहनाज। मैं जानती हूँ आगा, जानती हूँ। और उम्मीद करता हूं कि पछताऊंगा नहीं इस फैसले पर। तुम जाके कैमरा निकाल दो। पछतावा तो क्या, किसी बात का इल्म भी नहीं होगा तुम्हें। हेलो, कैसे हैं आप? नदीम की दवाइयाँ दोबारा से बदलनी होंगी हमें। पुरानी दवाइयाँ ही इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है मिस शहनाज, एक बात बतानी है आपको। जिस डोज से आप नदीम को दवाई दे रही हैं वो उस पर हिस्यानी कैफियत तारी कर देगा। हमें डोज को चेक करना पड़ेगा। हाँ मैं जानती हूँ, और आपको इस बात को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी अब। ठीक है, बाद में बात करते हैं हम। इस वक्त मुझे और भी बहुत से जरूरी काम निपटाने हैं। इसने मुझसे वादा किया है कि ये अपना इलाज करवाएगा। क्या? एक मिनट, क्या बात कर रही हैं? कौन सा इलाज? तुम्हें पता है ना कि कल जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि तुम नशे में थे। हाँ जान, मैंने कॉल इसलिए की है तुम्हें क्योंकि तुम्हें जरूर कुछ पूछना होगा मुझसे। पूछना तो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप बाबा के सामने मेरा इलाज करवाने की बात क्यों कर रही थी? क्योंकि कल तुम्हारे बाबा ने तुम्हें इसलिए माफ किया कि तुम नशे की हालत में थे, और मैंने भी आगा से इसीलिए कहा कि तुम्हें इलाज की जरूरत है। इसलिए तुम जाओ डॉक्टर के पास ताकि आगा को पता ना चले। बस कर दीजिए, आप जिस शख्स की बात कर रही हैं आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि उसे कोई फिक्र नहीं है मेरी। अब जो सच है वो बताएं, आखिर मुझसे क्या करवाना चाह रही हैं? मैं जैसे तुम्हें कह रही हूँ वैसा ही करना होगा तुम्हें जान, और मेरी बात ना मानने का अंजाम तो देख ही चुके हो। अंजाम तो मैं जानता हूं, इसलिए कोई बात नहीं।